बुलेटिन का करेंगे बाकायदा आगाज और सबसे पहले आपको बताएंगे शहरों में शहदाए करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम। शहर भर में सिक्योरिटी की सूरत हाल को मजीद सख्त बना दिया गया। मरकजी जुलूस की सिक्योरिटी के लिए नुमाइश अहमदजना रोड और अतराफ में कंटेनर्स लगाकर रास्ते सील कर दिए गए। जुलूस पर पुलिस के 5000 से ज़ायद एहलकार ड्यूटी सर अंजाम देंगे। इस सब पर बात करने के लिए कराची से मौजूद हैं जावेद कायम खानी। जावेद, बताइएगा क्या इंतजाम किए गए हैं सिक्योरिटी के लिए? बिल्कुल जी, पहले में इमाम हुसैन के सिलसिले में मरकजी जुलूस और मरकजी मजलिस के लिए इंतजाम जो है वो उसको अपनी शक्ल दे दी जाती है और उसके बाद आखिरी वक्त होता है कि रात 12 बजे के बाद जो है वो नशर पाक को जाने वाले तमाम रास्तों को कंटेनर्स लगाकर और रुकावटें लगाकर बंद दिया जाता है। सिर्फ पैदल हजरात ही जो है वो जामा तलाशी के बाद जो है वो नशर पाक तक पहुँचते हैं और उसके बाद वहीं से सुबह जो है वो जुलूस बरामद किया जाता है और उसके लिए अहमदीना रोड पर और नुमाइश के मुकाम पर जो है वो दाखिली रास्ते होते हैं जहाँ से शुरा जुलूस में शिरकत के लिए आते हैं। उन तमाम रास्तों को जो है वो रात ही को कंटेनर लगाकर बंद किया जाता है और रात को कंटेनर लगाने का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया। जो पूरे अहमदीना रोड पर हुसैनिया ईरानिया म्याम बारगाह खारा दर तक जो है ये कंटेनर लगाए जाते हैं। खारदार तारें होती हैं जिसमें उसके साथ साथ पुलिस एहलकार भी जो है इन तमाम मुल्का सड़कों पर और रास्तों पर जो है वो तैनात किए जाते हैं और इनके दरमियान में आने वाली तमाम इमारतों को भी जो है वो सील किया जाता है। ये अमल रात से ही शुरू कर दिया जाता है और जुलूस से कई घंटे कबल जो है वो इसकी प्रोसेसिंग दोबारा की जाती है और इसके बाद आखिर फेज के अंदर जो है वो सुराग रसा कुत्तों की मदद से स्वीपिंग की जाती है। बम डिस्पोजल स्काउट दोबारा स्वीपिंग करता है, कंटेनर रात में लगाया जाता है, उसके बाद सुबह दिन में जो है तमाम अमल किया जाता है। उसके बाद जुलूस गुजरने से कबल भी जो है वो एक स्काउट का दस्ता होता है जो साथ साथ चलता है, बम डिस्पोजल स्काउट और सुराग रसा कुत्ता, और इसके साथ साथ माहिर जो है इसके अंदर लोग होते हैं उनकी खिदमत ली जाती है। वो तमाम जो है वो जुलूस के साथ साथ आगे रहते हैं। इसके अलावा माहिर निशानाबाज जो है वो बुलंद जो इमारतें हैं उन पर भी तैनात किए जाते हैं। मुजमूई तौर पर पुलिस की जानिब से 5000 से ज़्यादा सिक्योरिटी एहलकार सिर्फ जुलूस मरकजी जो है उसके सिक्योरिटी पर अंजाम देंगे और 1500 पुलिस एहलकार ट्रैफिक के जो है वो इस जुलूस के रूट पर मुतबादिल रास्ते जो दिए गए और जुलूस को जो रास्ते शुरा आएंगे उनकी मावनत के लिए मौजूद होंगे। इसके साथ साथ शहर भर से जुलूस में शिरकत करने के लिए पूरे शहर में जो है वो मुख्तलिफ पॉइंट्स के ऊपर पिकेट्स बनाई गई है पुलिस की और इजाफी नफरी को तैनात किया गया है। रात में ये अमल अभी मेरे पीछे जो ट्रैफिक चल रही है सिर्फ शुरू का पॉइंट और आखिर का पॉइंट जो है वो टावर पर खोला हुआ होता है जिसे अर्ली मॉर्निंग यानी कि सुबह के औकात में फजर के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाता है। किसी को फिर गाड़ी ले जाने की जो है वो इजाज़त नहीं होती। सिर्फ एक पॉइंट जो मज़ार कायद की जानिब से नशर पार्क होता है वहाँ से उन गाड़ियों को इजाज़त दी जाएगी जो गाड़ियाँ जिन्हें मखसूस पास जो है वो जारी किए गए हैं। जी, गाड़ियों को मखसूस पास दिए जाएंगे। जावेद कायम खानी आगाह कर रहे थे आप कराची से, शुक्रिया। शहर में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम शहर भर में आज मोटरसाइकिल डबल सवारी पर पाबंदी आयद होगी। सिक्योरिटी नाफिज करने वाले इदारों की दरख्वास्त पर महकमा दाखिला सिंध ने पाबंदी आयद की। और शहर कायद के तालीमी इदारों में आज आम तातील होगी। चहलम के मौके पर स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे जबकि जामियात खुली रहेंगी। वज़ीर इत्तलात सिंध सईद गनी कहते हैं कि वफाक ने KCR का संगे बुनियाद रखा। ये पीपल्स पार्टी का मंसूबा था। पीपल्स पार्टी का मंसूबा PTI ने अपने हिस्से में डाल लिया। जल्दबाजी में इफ्तिताह किया गया। अल्लाह करे कि मंसूबा मुकम्मल हो जाए। इक़्तिदार अनवर की रिपोर्ट। कराची सर्कुलर रेलवे मंसूबे का इफ्तिताह सूबाई वजीर इत्तलात की वफाकी हुकूमत पर तनकीद। सिंध असम्बली में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सईद गनी ने कहा कि साबका वफाकी हुकूमत ने सूबे की मंजूरी के बावजूद ML1 पर तवज्जो मरकूज की। मौजूदा हुकूमत को भी 3 साल गुजरने के बाद इसका ख्याल आया कि KCR के मंसूबे को मुकम्मल करने के लिए सूबाई हुकूमत की जितनी जिम्मेदारी थी मैं समझता हूँ हमने उससे ज़्यादा आगे बढ़कर कोशिश की। लेकिन चूँकि अगर ये CPEC में शामिल हो, अगर किसी और मुल्क से इसकी फंडिंग होनी हो, फाइनेंस होना हो तो फेडरल गवर्नमेंट की सपोर्ट के बगैर वो काम नहीं हो सकता है। मैंने आपको खतूत बताएं, आप कहेंगे तो मैं आपको कॉपीज़ दे दूंगा। एक नहीं दर्जनों खतूत हैं जो फेडरल गवर्नमेंट को लिखे गए कि आप इसको आगे बढ़ाइए, लेकिन बदकिस्मती से फेडरल गवर्नमेंट ने उस पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। लेकिन अब अगर चूँकि वो अपने हिस्से में डाल रहे हैं उस काम को और कुछ काम तेज़ किया है तो ठीक है, अच्छी बात है, करने मैं तो दुआ कर रहा हूँ कि हो जाए। लेकिन जिस अंदाज में किया गया है मुझे थोड़ा सा ये इसके अंदर मिसमैनेजमेंट लगी और शायद जल्दबाजी लगी है। वजीर इत्तलात सिंध ने कहा कि ये कोई नया मंसूबा नहीं बल्कि वजीर आजम इमरान खान ने जल्दबाजी में पुराने सर्कुलर स्ट्रक्चर की बहाली के मंसूबे का इफ्तिताह किया है जिसके लिए सिंध हुकूमत बजट में 6 अरब रुपए मुख्तस कर चुकी है। हमने अदालत के हुक्म के मुताबिक 6 अरब रुपए जो हैं वो अपने बजट में एलोकेट कर दिए पुरानी सर्कुलर रेलवे को बहाल करने के लिए।
हालांकि हम ये समझते हैं कि कराची शहर को उस पुरानी लोकल ट्रेन की नहीं बल्कि मॉडर्न एक KCR की ज़रूरत है, जिस पर आज बात की गई और मैं उस पर भी बात करता हूँ। सईद गनी ने कहा कि साद रफीक की बात दुरुस्त है कि रेलवे के पास इतने वसाइल नहीं, मगर हुकूमत ने ये कहा नहीं कि मंसूबा रेलवे मुकम्मल करेगी। कैमरा टीम के साथ इक़्तिदार अनवर, सिटी 21। वज़ीर आज़म एक रोज़ा दौरा कराची मुकम्मल करके इस्लामाबाद वापस लौट गए। वज़ीर आज़म ने KCR मंसूबे के इफ्तिताह के बाद गवर्नर हाउस में सियासी रहनुमाओं से और उलमा कराम से मुलाकातें की। वज़ीर आज़म की कराची यात्रा, मुख्तलिफ शख्सियात से मुलाकातें, KCR मंसूबे का संगे बुनियाद रखने के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान गवर्नर हाउस पहुँचे, जहाँ सिंध से मुताल्लिक उनके सियासी माविन खुसूसी अरबाब गुलाम रहीम ने मुलाकात की। साबिक वज़ीर आला सिंध गौस अली शाह, साबिक वफाकी वज़ीर जफर अली शाह और मुस्तफ़ा मेहसन ने भी वज़ीर आज़म से मुलाकात की और PTI में शमूलियत का ऐलान किया। वज़ीर आज़म ने उलमा इकराम और कराची के दौरे पर आए बोरी जमात के सरबराह मफजल सैफुद्दीन से भी मुलाकात की। मुलाकात में गवर्नर सिंध भी शरीक थे। हलीम आदिल शेख ने मीडिया से गुफ्तगू में इमरान खान के दौरे पर ब्रीफिंग दी। आज अब्र करम भी आया इस शहर के लिए और खान साहब लेकर आए। सिंध में ज्वाइनिंग शुरू हो चुकी है। अरबाब गुलाम रहीम साहब आए थे, ये लोग आ गए और बहुत बड़ी तादाद। ये तो वो हैं जो कि पीपल्स पार्टी में नहीं थे, पीपल्स पार्टी से भी ताल्लुक़ रखने वाले साफ सुथरे लोग, एक बहुत बड़ी तादाद अनकरीब तहरीक इंसाफ में शमूलियत करने वाली है और इंशाल्लाह बहुत सारे राब्ते हैं। वज़ीर आज़म के दौरे के बायस शहर में ट्रैफिक जाम रहा, जिससे आवाम को परेशानी का सामना करना पड़ा। इतना प्रोटोकॉल थोड़ी होता है, हम खुद सरकारी बंदे हो गए, क्या करें? बंदे को ड्यूटी पे पूछना हो, बंदा क्या करे? तब्दीली आई या नहीं? तब्दीली बहुत ख़राब आई, बहुत गलत हो रहा है, ये पब्लिक को परेशान किया जाए। क्या कह सकते हैं, बस हमारे हुक्मरान ऐसे दौर के हमारे हुक्मरान हैं, इतना मोदिया दौर वाले भी नहीं करते थे जितना ये कर रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान मुख्तसर दौरा के बाद कराची से इस्लामाबाद वापस लौट गए। और इस्लामी जमीयत तलबा की जानिब से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और MD कैट के इम्तहानात में होने वाली बदनज़मी के खिलाफ गवर्नर हाउस पर धरना दिया गया। मुजाहिरीन ने कराची प्रेस क्लब से गवर्नर हाउस की जानिब मार्च भी किया। हसन अब्बास की रिपोर्ट। के लिए, तालीम हासिल करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए इस्लामी जमीयत तलबा और MD कैट में हिस्सा लेने वाले दीगर तालिब इल्मों की जानिब से कराची प्रेस क्लब पे एहतजाज किया गया। बाद अज़ा मुजाहिरीन गवर्नर हाउस फवारा चौक जाने में कामयाब हुए। तलबा ने वफाकी हुकूमत और PMC के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। हम नहीं मानते, तालिब इल्मों ने MD कैट का टेस्ट दोबारा लेने का मुतालबा करते हुए गवर्नर हाउस के सामने धरना दिया। नाज़िम आला इस्लामी जमीयत तलबा हमजा सिद्दीकी का कहना था कि हुक्काम ने कल तक का वक्त मांगा है, अगर मामला हल न हुए तो जुमरात को इस्लामाबाद में PMC के सामने धरना देंगे। तुम्हें हम कल सुबह 11 बजे तक का वक्त देते हैं और गवर्नर साहब आपको कल रात तक का वक्त देते हैं कि फिर दमादम मस्कलंदर होगा इंशाअल्लाह। और फिर इंशाअल्लाह कराची के महाज पर ये जंग नाज़िम कराची हसन सलीम भाई लड़ेंगे और मैं आपका मुकदमा लेकर जुमेरात के रोज PMC के बाहर मौजूद होऊंगा। लाठियां मारेंगे तो लाठियां खाएंगे, गोलियां चलाएंगे तो गोलियां खाएंगे, लेकिन आपको हक दिलाएंगे। कामयाब मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए। धरने के मौके पर पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही, जबकि पुलिस ने गवर्नर हाउस जाने वाले तमाम रास्तों की रुकावटें लगाकर बंद कर दिया था। और जिला वस्ती में अजीजाबाद समेत मुख्तलिफ इलाकों में पानी का बहरान जारी है। अजीजाबाद, हुसैनाबाद और भंगोड़िया टाउन में पानी की किल्लत के सबब इलाका मकीनों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि अजीजाबाद ब्लॉक 2 और ब्लॉक 8 में वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की नाअहली के बायस पानी की फराहमी मुअत्तल है। टैंकर्स माफिया ने पानी खरीद कर पीने पर मजबूर हैं। शहरी ये कहते हैं कि अजीजाबाद के इलाके में 2 महीने से पानी बंद है। और महकमा तालीम सिंध ने सूबे के स्कूलों को डिजिटलाइजेशन शुरू कर दी है। महकमा स्कूल के पूरे सेक्रेटेरिएट में खुफिया कैमरे नस्ब करा दिए गए हैं, जिसकी निगरानी सेक्रेटरी तालीम स्कूल गुलाम अकबर लगारी खुद कर रहे हैं। कैमरों की मदद से अफसरान और मुलाजमीन की चहल पहल और आने जाने के अफराद की निगरानी की जा रही है। काम ना करने वाले अफसरान में भी खलबली मच गई है। सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी में भर्तियों से मुतालिक मुत्तहिदा पाकिस्तान के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन ने सिंध हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। ख्वाजा इजहार की जानिब से दायर दरख्वास्त से मौक़िफ़ अपनाया गया कि जून 2017 में सूबाई महकमा मेहनत के ज़ेली इदारे सिंध एम्प्लॉइज सोशल सिक्योरिटी इंस्टीट्यूशन में
एक प्राइवेट कंपनी CTC के जरिए भर्तियों का इश्तहार दिया गया। हाईकोर्ट ने पहले SSC में भर्तियों से मुतालिक स्टे ऑर्डर जारी किया था और केस के फैसले तक भर्ती से रोक दिया गया था। और एडमिनिस्ट्रेटर मुर्तज़ा वहाब निकासी आब और सफाई सुथराई के कामों का जायजा लेने के लिए रात गए शहर के दौरे पर निकल आए। उनके हमरा MC मेट्रोपॉलिटन अफजल जैदी और दीगर अफसरान भी थे। कामरान हमारे साथ हमारे नुमाइंदे कराची से मौजूद, उनसे हम बात करेंगे। कामरान, बताइएगा कि मुर्तज़ा वहाब ने किन किन इलाकों का दौरा किया है? एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने रात गए नकासी आब और सफाई सुथराई के हवाले से कामों का जायजा लेने के लिए शहर का दौरा किया है। इस मौके पर म्यूनसिपल कमिश्नर मेट्रोपॉलिटन अफजल जैदी और जो दीगर अफसरान हैं वो भी उनके हमरा मौजूद हैं। एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने जिला जनूबी के जो इलाके हैं, बंस रोड, एम्प्रेस मार्केट, सदर क्लिफ्टन और जो दीगर एतराफ़ के जो इलाके हैं उनका दौरा किया है। उसके साथ साथ शाहरा कायदीन, न्यू इमेजना रोड, तिब्बत सेंटर और कश्मीर रोड का भी इस मौके पर दौरा किया है। बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ इलाकों का जायजा लिया और सूरत हाल को देख कर और काम में जो अफसरान हैं, जो महकमाजात के मुलाजमीन हैं, वो जिस तरीके से काम की अंजाम दही कर रहे हैं, उस सूरत हाल को देखते हुए अपना जो है इत्मीनान का इजहार किया है। जी, मोहम्मद कामरान आगाह कर रहे थे, आप इस हवाले से शुक्रिया। जिला केमाड़ी के PT अस्पताल के करीब स्ट्रीट के साथ वॉकिंग ट्रैक बनाने के काम का आगाज कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने स्ट्रीट पर जारी कामों का जायजा लिया। मोहम्मद कामरान की ही रिपोर्ट देखिए। किमाड़ी का शहरियों को सेहतमंद माहौल की फराहमी के लिए अहम इकदाम। KPT अस्पताल के करीब स्ट्रीट में वॉकिंग ट्रैक की तामीर शुरू करा दी। वज़ीर आला सिंध के मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ ने दौरा करते हुए स्ट्रीट पर जारी कामों का जायजा लिया और उनकी जल्द तकमील की हिदायत की। मुआविन खुसूसी मोहम्मद आसिफ खान ने कहा कि स्ट्रीट में वॉकिंग ट्रैक के साथ मुख्तलिफ किस्म के दरख्त और बैठने के लिए बेंचेस लगाई जाएंगी। इस वॉकिंग ट्रैक से यहाँ के रिहायशियों को एक बेहतर माहौल मिल सकेगा। हर 15 फीट के बाद एक दरख्त लगने जा रहा है और हर दरख्त के नीचे एक बेंच रखी जाएगी जिसपे हमारे बुजुर्ग, ख़वातीन, मर्द व हजरात और नौजवान बच्चे जो जॉगिंग वॉक करेंगे, जो पार्क आएंगे, बैठने के लिए उनकी सहूलत होगी इंशाल्लाह। और 25 दिन के अंदर आपको यहाँ पे ये जो गुंजान आबाद नज़र आ रहा है, ये एक सरसब्ज वॉकिंग ट्रैक और पार्क नज़र आएगा इंशाल्लाह। मोहम्मद आसिफ खान डायरेक्टर पार्क्स केमाड़ी कयूम सुमरो ने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची और मोहम्मद आसिफ खान की रहनुमाई में जिला में पार्क्स को बेहतर बनाया जा रहा है ताकि फैमिलीज और बच्चों को सेहतमंद माहौल की फराहमी मुमकिन बनाई जा सके। हमारे एडमिनिस्ट्रेटर और म्यूनसिपल कमिश्नर की हिदायत पर हम काम कर रहे हैं और उनके साथ भी आसिफ खान हमारा जो CM साहब का एडवाइज़र है, उनके अभी एकामात पे हम सारा काम अच्छे तरीके से पूरे केमाड़ी को ग्रीन करने का प्लान बनाया है, उस पे काम स्टार्ट है हमारा। इंशाअल्लाह ताला कुछ दिनों में आपको ये सब कुछ रिजल्ट आपके माना आ जाएगी आपके पास। इस मौके पर मुआविन खुसूसी को DG पार्क्स केमाड़ी कयूम सुमरो व दीगर ने ब्रीफिंग दी। मोहम्मद आसिफ खान का कहना था कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी और वज़ीर आला सिंध की खुसूसी हिदायत पर शहरियों को बेहतर माहौल की फराहमी के काम का आगाज कर दिया है। कैमरामैन फैसल खान के साथ मोहम्मद कामरान, सिटी 21।